आज हम प्रकाश डालने वाले हैं 20वीं सदी की महत्वपूर्ण घटनाओं को। महत्वपूर्ण घटनाएं क्या रही है 20वीं सदी की, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। और 20वीं सदी की शुरुआत से और भारत के संविधान लागू होने तक, अर्थात 1905 से 1950 के दौरान जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हुई है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उन सब का विषयवार एक एक आंदोलन का हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरुआत में हम बात करेंगे 1905 यानी कि 20वीं सदी की शुरुआती 20वीं सदी की शुरुआत में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है। वो सबसे महत्वपूर्ण घटना, तो वह महत्वपूर्ण घटना है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, 1905 का बंगाल विभाजन। 1905 के बंगाल विभाजन के बारे में सब लोग जानते हैं। इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। ये रहा भारत, और भारत के इस हिस्से में आपको बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, ये सब देखने को मिलता है। तो उस समय जो हमारा बंगाल था, पूरा एक प्रांत था। तो 1905 को 20 जुलाई 1905 को हम बात करेंगे पूरी इस वीडियो में 1905 की। तो 1905 का दशक चल रहा है। डेट थी 20 जुलाई। 20 जुलाई को हमारे जो वायसराय थे करजन साहब, उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। क्या घोषणा की कि बंगाल को हम क्या करते हैं, पार्टिसिपेशन कर देते हैं, विभाजन कर देते हैं। अब ये विभाजन किस नीति पर आधारित था, क्यों किया गया, तो ये था फूट डालो और शासन करो की नीति पर आधारित। अर्थात फूट किसके बीच में डालनी है, तो जाहिर सी बात है फूट डलेगी हिंदू और मुस्लिम के बीच, क्योंकि भारत में हिंदू और मुस्लिम दो बहुत बड़े पैमाने पर समुदाय हैं। तो इनको विभाजित करना था, इनके बीच में फूट डालनी थी, जैसा कि वो करते आ रहे थे और करना चाह रहे थे आगे भी। तो इस दौरान उन्होंने बंगाल में जो है, उन्होंने देखा कि हम बंगाल को विभाजित कर सकते हैं हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच में। और जो पूर्वी बंगाल है, पूर्वी बंगाल, और जो पश्चिमी बंगाल है, अब पूर्वी बंगाल में क्या था, पूर्वी बंगाल में जो है वह मुस्लिम बहुसंख्यक थे, और पश्चिमी बंगाल में आप समझ गए होंगे कि हिंदू बहुसंख्यक थे। तो इस आधार पर इनको सबसे बड़ा हथियार मिल गया कि हिंदू और मुस्लिमों को अलग कर दो। वैसे भी बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्र रहा है शुरुआत से ही। क्रांतिकारी आंदोलनों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। अगर इसे बांट देंगे तो ये सब घटनाएं अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ये उनकी सोच काम कर रही थी इसके बीच में, और उन्होंने ऐसा ही किया। ठीक है, तो करजन साहब ने बहुत शानदार निर्णय लिया, बंगाल को विभाजित कर दिया। अंग्रेज सब खुश हो गए। 20 जुलाई को उन्होंने घोषणा कर दी। याद रखना, ये घोषणा की है क्या, ये घोषणा की है 20 जुलाई को उन्होंने। ये प्रश्न पूछा गया है कि घोषणा कब हुई और प्रभावी कब हुआ। घोषणा मतलब कि हाँ हम विभाजन करेंगे, और प्रभावी मतलब हाँ विभाजन हो गया। तो ये विभाजन की घोषणा हुई है भाई साहब 20 जुलाई को, और ये प्रभावी हुआ है 16 अक्टूबर को। मतलब 16 अक्टूबर से विभाजित हो गया बंगाल 20 जुलाई को। तो उन्होंने घोषणा कर दी और 16 अक्टूबर से ये प्रभावी हो गया विभाजन। ठीक है, इसे बंग भंग के नाम से जाना जाता है, आप सब लोगों को पता है। 20 जुलाई 1905 को करजन साहब ने घोषणा की, 16 अक्टूबर को प्रभावी हो गया। फूट डॉलर शासन करो की नीति का यह एक अंग है, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं। तो आंदोलनकारी चुपचाप बैठे तो देखेंगे नहीं, पूरी जनता देख रही है हिंदू मुस्लिम किस तरीके से इन्होंने विभाजित कर दिया, सारे हम साफ साफ नजर आ रहा था। तो इसके विरोध में 1905 में ही बंग भंग आंदोलन शुरू हो जाता है, यानी कि बंगाल को विभाजित करने के विरुद्ध जो आंदोलन है वो बंग भंग आंदोलन है, वो शुरुआत हो जाता है। तो आगे हम चर्चा करेंगे कि बंग भंग आंदोलन है क्या। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह है बंग भंग विरोधी आंदोलन। तो बंगाल विभाजन हो गया, उसके विरोध में जो आंदोलन चलाया जा रहा है वो बंग भंग विरोधी आंदोलन है। इस आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई है, वो परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहली घटना यह थी कि जो बंकिम चट्टोपाध्याय का जो गीत था, आप सबको पता है, वंदे मातरम, उसने बुलंदियाँ प्रदान की, यानी कि वह काफ़ी प्रसिद्धि पाई, उसने काफ़ी फेमस हुआ, लोगों के द्वारा काफ़ी इसका उपयोग किया गया आंदोलन के दौरान। और महत्वपूर्ण घटना क्या रही इस दरमियान कि जो कामागाटा मारू नामक जहाज है,
ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कामागाटा मारू क्या है। जो मारू एक जहाज़ है, इसके झंडे पर वंदे मातरम अंकित किया गया था। ये क्वेश्चन बनता है कि कामागाटा मारू नामक जहाज़ के झंडे पर जो वंदे मातरम अंकित किया गया था वो किस आंदोलन के दौरान किया गया था। तो बंग विरोधी आंदोलन के दौरान ऐसा किया गया था। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस आंदोलन को किसी ने नेतृत्व नहीं दिया। यह आंदोलन विरोध के परिणाम स्वरूप अपने आप उठा था, स्वतः स्फूर्त था। बंगाल का विभाजन हुआ तो लोगों ने विद्रोह कर दिया, अपने आप उतर गया, किसी ने इसका नेतृत्व नहीं किया। लेकिन बाद में जो है इसकी कमान आरंभ में फिर इसकी कमान जो है वो नरमपंथी नेताओं के हाथ में चली जाती है। जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, ये बंग विरोधी आंदोलन की कमान अपने हाथ में लेते हैं और उनको नेतृत्व प्रदान करते हैं। उसके बाद में ही इनसे काम नहीं चलता है, बाद में कमान उग्र राष्ट्रवादी संभालते हैं और आंदोलन को थोड़ा तेज करते हैं। और महत्वपूर्ण घटनाएं क्या रही जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में अगर हम और बात करें तो बंगाल विभाजन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। आप सभी को पता है, गंगा स्नान किया गया, एक दूसरे के हाथों में राखी बांधी गई। और इतना ही नहीं, ये जो आंदोलन था वो आगे जाकर के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शक्ल ले लेता है। इसकी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शक्ल ले लेता है। इस आंदोलन को हम आगे जाकर के पढ़ेंगे कि किस तरीके से बंग विरोधी आंदोलन ने बहिष्कार आंदोलन का और स्वदेशी आंदोलन का रूप लिया, उसके बाद क्या हुआ। फिलहाल ये आंदोलन यहीं समाप्त हो जाता है, बंग विरोधी आंदोलन, क्योंकि इसका जो स्थान है वह स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में द्वारा ले लिया जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि स्वदेशी जो बंग विरोधी आंदोलन था वह बदल करके स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हो गया बड़े पैमाने पर। बंग विरोधी आंदोलन बंगाल में था, लेकिन स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। मतलब था बंगाल विरोधी आंदोलन ही, लेकिन उसका पैमाना बहुत बढ़ गया और ये स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में परिवर्तित हो गया। ठीक, बाद में इस बंग विरोधी आंदोलन का क्या हुआ, क्योंकि 12 दिसंबर 1911 को आप सभी को पता है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए हुए थे और उन्होंने बंगाल विभाजन की जो घोषणा थी उसको रद्द कर दिया और कहा कि बांग्ला भाषी इलाकों को वापस एक कर दिया जाए। तो उन्होंने यह महत्वपूर्ण निर्णय उस समय लिया। और एक और निर्णय उन्होंने लिया कि कलकत्ता पर हमारी राजधानी नहीं रहेगी, अब हमारी राजधानी दिल्ली कर दी जाए। तो राजधानी कहाँ आ गई? दिल्ली में। तो दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई दिल्ली दरबार के दौरान। एक तो सम्राट जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, ठीक। दूसरी बात कि दिल्ली हमारी राजधानी स्थानांतरित कर दी गई। तो इस तरीके से बंग विरोधी आंदोलन के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उस पर हमने प्रकाश डाला, और साथ ही साथ किस तरीके से इसकी समाप्ति हुई, किसकी शक्लें ले लेता है, बाद में इसको कब रद्द किया जाता है, इन सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर देखा।